नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इंटरनेशनल फेस रीडर सुशील सांखला ने शुक्रवार को सदारपुरा सी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत के सवाल को लेकर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा को प्रचंड बहुमत के आसार दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर के बारे में पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जोधपुर की सीट की अभी फेस रीडिंग नहीं की है। इसके आगे उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि वे राजस्थान में पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि मैंने बड़े बड़े एमएलए, कैबिनेट मंत्री, फिल्म स्टार, बिजनेसमैन और हर तरह के लोगों का फेस रीडिंग किया है। वे इस विद्या को ईश्वर की कृपा मानते हैं। जब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तभी फेस रीडिंग करते हैं। उन्होंने बताया कि जब वे फेस रीडिंग करते हैं तो उन्हें केवल फोटो की जरूरत होती है, न कि कोई कुंडली या हस्तरेखा देखने की। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 250 राजनीति के लोगों का फेस रीडिंग किया है। उनका मुख्य विषय राजनीति है, जिसमें टिकट मिलना नहीं मिलना, जीत हार, चोरी का पता लगाना, कोई लापता हो जाए तो उसका पता लगाना, किसी की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, यदि लगेगी तो कब लगेगी आदि। इस तरह की फेस रीडिंग में खास महारत हासिल है। वे भारत और मुंबई में सेवा के साथ साथ विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और मैं एक इंटरनेशनल फेस रीडर हूँ और मैं प्रॉपर जोधपुर राजस्थान से ही हूँ। फेस रीडिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। ये नहीं तो न्यूमरोलॉजर में आता है, नहीं एस्ट्रोलॉजर में आता, नहीं टैरो कार्ड में आता, नहीं हीलिंग में आता। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। अब फेस रीडिंग से जैसे कि अभी हर हाल में जैसे कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो इलेक्शन चाहे कैसा भी है, चाहे सरपंच का है, पार्षद का है, लोकसभा है, विधानसभा है, तो एक कन्फ्यूज़न होता है कि क्या टिकट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या अभी लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या टिकट मिलने के बाद मैं जीतूंगा, हारूंगा। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में वो एक मतलब कि एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कैसे करें। तो ऐसे बहुत से जो कैंडिडेट हैं जो मेरे से फेस रीड करवाते हैं कि सुशील जी में क्या है, तो इसमें क्या क्या चलेगा, क्या पता रहेगा। तो मैं उनका फेस रीड करता हूँ कि क्या टिकट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और क्या टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और टिकट मिलने के बाद जीतेंगे हारेंगे ये पहले से ही पता चल जाता है। तो उनको एक ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि भाई सुशील जी ने बोला है, मुझे वही करना है और वैसे ही करना है। दूसरी बात यह है कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, जैसे कहीं चोरी हो गई है, चोरी किसने की है, आपको डाउट है 4-5 लोगों पे। तो ऐसी कंडीशन में जिस पे डाउट है उनके सबकी फ़ोटो, नाम, सरनेम जैसे कि व्हाट्सएप कर दिया, तो उसमें से फ़ोटो देखकर पता चल जाएगा कि उसमें से किस इंसान ने चोरी की है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परेशान होते हैं, घर से कोई लापता हो गया है, बच्चा या बच्ची, लेडीज जेंट्स कोई भी बुजुर्ग, है ना, तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, काफ़ी टाइम हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग फेस रीड करवाते हैं, सुशील जी हमारा बच्चा गुम हो गया 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से, तो उसका फेस रीड करके पता चल जाए कि कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया है, और कब तक मिलेगा, और एट प्रेजेंट वो कौन सी सिटी में है और कब आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, है ना। दूसरी बात ये है कि बच्चे की गवर्नमेंट जॉब है या कोई बिजनेस को लेके है कि इंसान बिजनेस में बार बार फेलियर हो जाता है, बिजनेस डाला फिर फेल हो गया, फिर डाला फिर फेल हो गया, समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करें। तो उसका एक्चुअली फेस रीड करके पता चल जाएगा कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए और फर्म का नाम क्या होना चाहिए, बिजनेस पार्टनरशिप में करें या ना करें, आगे क्या रहेगा, कैसे ग्रोथ होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें फेस रीडिंग से पता चल जाती है ना। इसमें नहीं तो मुझे कुंडली की ज़रूरत होती है, नहीं मुझे हस्तरेखा की ज़रूरत होती है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ओनली एक फ़ोटो की ज़रूरत होती है और 24 आवर्स में उसका रिजल्ट मिल जाता है। सर, ये वैज्ञानिक युग में ये कहाँ तक सार्थक होगा, क्या रहे, लोग कैसे विश्वास करें? लोग विश्वास, क्योंकि जब सारी चीज़ें होगी, या दूसरी बात है कि वो फेस रीडिंग करवाएंगे तो ही पता चलेगा ना, क्योंकि हाँ उनको पता है, जैसे कि डेट को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, जैसे कि 10 दिन के बाद या 2 महीने के बाद इलेक्शन है और आज उन्होंने फेस रीडिंग करवाया, तो 2 महीने बाद उसको खुद को पता चल जाएगा कि सुशील जी ने यस बोला कि नो बोला है, तो उसको खुद को पता चल, डेट को तो मैं राजनीतिक माहौल है, चुनाव होने जा रहे हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? सर सरकार तो सर अभी आप लोगों को भी पता है किसकी बन रही है। आपके हिसाब से आपने तो फेस रीडिंग की होगी काफी लोगों की। बिल्कुल मैंने की सर। किसकी, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? सर सरकार तो बीजेपी बन रही है। गजेंद्र शेखावत जी की बात करें तो क्या जीतेंगे, हारेंगे? अभी तो सर मैंने उनका फेस रीड नहीं किया है। और किसका किया है अभी तक? अभी लोकसभा का तो नहीं किया, विधानसभा में तो काफी सारे लोगों ने कितना विधानसभा में कितना सत्य पे उतरे आप? 100% सॉल्यूशन, 100% रिजल्ट। किसी एक का उदाहरण तो सर मैं बिल्कुल काफी लंबी लिस्ट है। अगर एक का अगर लोणी क्षेत्र से अगर माना जाए तो ये है सारण साहब, लोणी क्षेत्र से। जी सर, सेलाराम सारण जी, इन्होंने फेस रीडिंग करवाया था, तो मैंने बोला आपको सर आपको टिकट नहीं मिलेगी।
नहीं मिला टिकट। अब की बात करें, अब क्या किसकी सरकार बन रही है आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से बीजेपी बीजेपी की सरकार बन रही है। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों को मैसेज देना चाहे कि सर ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि हर काम अच्छे से करें, और मैं चाहता हूँ कि एक बार कोई भी काम करने से पहले एक बार फेस रीडिंग जरूर करवाएं, चाहे वो बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो, या पॉलिटिक्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या और जिस पॉलिटिक्स में क्या वो पार्टी आपके लिए ठीक है, बड़ा पद कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि कुछ भी काम करें, चाहे पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, एक बार फेस रीडिंग जरूर चेक करें। रोजगार रोजी के लिए गरीब लोगों जो फेस रीडिंग करते हैं उनको क्या निःशुल्क करते हैं? गरीब है, अगर कुछ उसके पास है ही नहीं बिल्कुल ही, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर हमें फ्री में भी देखना पड़ता है। बाकी उनके पैसे देते हैं फीस देते हैं। बाकी तो सर फीस तो होती है, इकोनॉमिक फीस होती है, अगर उस फीस के आगे कोई ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं होता है सर। नॉर्मली कोई लोग आपसे मिलना चाहे तो कहाँ मिलेंगे जोधपुर में? जोधपुर में मिल सकते हैं, और मेरा ऑफिस मुंबई में भी है, और मैं जोधपुर में आता रहता हूँ, और मेरा इंडिया में आउट ऑफ नहीं, कंट्री अभी भी अपना रहता जोधपुर आप आज जोधपुर आए हैं तो अपना कोई प्रोग्राम होगा, हाँ। कहाँ मिलेंगे 2-3 दिन? अगर आपका शेड्यूल रहेगा तो कहाँ मिलेंगे आप? है। तो मैं अब वहीं मिल जाऊँगा, कहाँ? कालीबेरी मिल जाऊँगा, या फिर सिटी में मिल जाऊँगा। और